महात्मा बुद्ध। ऑडियो 3। सदाचारी और परोपकारी महापुरुषों का सम्मान करना, उनकी सेवा सहायता के लिए सदैव उद्यत रहना प्रत्येक सज्जन का कर्तव्य है, पर अपने को उन पर इतना आश्रित करना उचित नहीं कि उनके अभाव में संसार शून्य ही जान पड़ने लगे। संसार में रहना या उसे छोड़ सकना तो मनुष्य के वश की बात नहीं। इसलिए प्रत्येक स्थिति में जगत की नश्वरता को समझकर अपने चित्त को संतुलित रखना ही बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। बुद्ध भी सारिपुत्र के महान गुणों को पूरी तरह समझते थे और उनसे स्नेह रखते थे, पर वे यह भी जानते थे कि जो पैदा हुआ है उसका अंत होना अनिवार्य है और ऐसे अवसर पर अत्यधिक मोह दिखाकर कर्तव्य में ढील करना उचित नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आनंद को बुद्ध ने यही समझाया कि संसार में महत्व सद्गुणों का ही है और हम सारिपुत्र का सम्मान ऐसे सद्गुणों के कारण ही करते थे। इसलिए मरणोपरांत उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का मार्ग यही है कि उन सद्गुणों का अधिक से अधिक पालन किया जाए। स्वार्थ त्याग ही साधु का लक्षण है। सारिपुत्र के सद्गुणों का एक उदाहरण दिया गया है। बुद्ध के संग में कुछ भिक्षु वर्गीय कहलाते थे, जो संसार त्यागी बन जाने पर भी अपने आराम का दूसरों से अधिक ध्यान रखते थे। प्रत्येक पड़ाव पर वे सबसे पहले पहुंचकर निवास स्थान और शैयाओं पर कब्जा कर लेते थे कि यह हमारे उपाध्याय के लिए है, यह हमारे आचार्य के लिए है, यह हमारे लिए है। एक दिन उन्होंने विहार में सब ठहरने के स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिससे सारिपुत्र शया ना पाकर सारी रात बाहर ही एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे। रात्रि के कुछ शेष रहने पर बुद्ध ने उठकर खासा। सारिपुत्र ने भी खासा। बुद्ध ने कहा, वहां कौन है? भगवान, मैं सारिपुत्र। सारिपुत्र, तू यहाँ क्यों बैठा है? सारिपुत्र ने सारी बात कह सुनाई। भगवान ने भिक्षु संघ को संबोधित किया, भिक्षुओं, क्या 6 वर्गीय भिक्षु सचमुच आगे आगे जाकर विहार और शैयाएं दखल कर लेते हैं? यह सत्य है भगवान। बुद्ध ने उनको धिक्कारते हुए कहा, कैसे हैं ये नालायक भिक्षु जो आगे जाकर विहार और शैयाएं दखल कर लेते हैं? भिक्षुओं, तुम्हें मालूम है कि प्रथम आसन, प्रथम जल, प्रथम परोसा किसे मिलना चाहिए? किसी ने कहा, भगवान, जो अत्रिय कुल से प्रव्रजित हुआ हो। किसी ने कहा, भगवान, जो ब्राह्मण कुल से प्रव्रजित हुआ हो। किसी ने कहा, भगवान, जो वैश्य कुल से प्रव्रजित हुआ हो। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों ने सूत्र पाठ करने वाले, विनयधर, धर्म व्याख्याता आदि के नाम बताए। बुद्ध जी ने धार्मिक कथा सुनाकर भिक्षुओं को समझाया, भिक्षुओं, जातियों कुल के आधार पर किसी को सम्मान नहीं दिया जा सकता, इसलिए जो पहले प्रव्रजित हुआ था वही बड़ा है, चाहे वह किसी जाति का हो। इसी नियम के अनुसार आदर सत्कार, प्रथम आसन, प्रथम जल, प्रथम परोसा भोजन आदि दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों में अनैक्य, फूट, असहयोग आदि का कारण यह छोटे बड़े की भावना ही होती है। वास्तव में बड़ा तो वही है जो ऐसी सामान्य बातों के लिए कभी मनोमालिन्य का भाव नहीं आने देता और परिस्थिति के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। फिर भी यदि कभी इस संबंध में निर्णय का प्रश्न उपस्थित हो जाए तो उसके लिए बुद्ध का मार्गदर्शन अधिकांश में उपयोगी है। समता के सिद्धांत पर आचरण। अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए जिस समय बुद्ध वैशाली पहुंचे तो वहां नगर के बाहर एक सुरम्य आम्रवन में ठहर गए। वह आम्रवन उस नगर की प्रमुख वेश्या आम्रपाली का था। जब आम्रपाली ने यह समाचार सुना तो वह अपने रथ पर सवार होकर भगवान के दर्शनों के लिए गई। उस समय उसके चित्त में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। कभी वह अपने नीच पेशे को देखती और कभी शील के अवतार भगवान बुद्ध की ओर। जब आम्रवन थोड़ी ही दूर रहा तो वह मर्यादा के ख्याल से रथ से उतर पड़ी और पैदल ही
आम्रवन के भीतर प्रविष्ट हुई। उसने देखा कि बुद्ध भगवान भिक्षु समूह को उपदेश दे रहे हैं। वह भी एक ओर बैठकर सुनने लगी। सभा विसर्जित होने पर वह बुद्ध के निकट पहुंची और दूसरे दिन संघ सहित भोजन का निमंत्रण दिया। भगवान ने मौन रहकर उसे स्वीकार कर लिया। आम्रपाली नगर को लौट रही थी, तब उसे वैशाली के लिच्छवी वंशीय सरदार बुद्ध के पड़ाव की तरफ जाते हुए मिले। उन्होंने पूछा, आम्रपाली, आज क्या बात है कि रथ को धक्का देकर निकल रही हो? आर्यपुत्रो, भगवान ने कल के लिए मेरा भोजन स्वीकार कर लिया है। लिच्छवी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, आम्रपाली, यह दान हमें देने दो, हम इसके लिए 1,00,000 मुद्रा देंगे। आर्यपुत्रो, 1,00,000 तो क्या, यदि बदले में मुझे सारी वैशाली भी दे दे तो भी मैं यह निमंत्रण नहीं दे सकती। लिच्छवी आपस में कहने लगे, ओह, हमने देर कर दी, हम हार गए, इस गणिका ने हमें जीत लिया। फिर भी वे सब इकट्ठे होकर बुद्ध की सेवा में पहुंचे और कहा, भंते, संघ सहित आप कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। लिच्छवियों, कल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लिच्छवी चुप रह गए और नतमस्तक होकर वापस चले गए। दूसरे दिन भोजन का समय हो जाने पर आम्रपाली ने बुद्ध के पास सूचना भेजी। वे अपने समस्त भिक्षुओं को साथ लेकर उसके घर पर पहुंचे और बिछे हुए आसनों पर बैठ गए। आम्रपाली ने बड़े प्रेम से आग्रह पूर्वक भगवान को भोजन कराया। भोजन समाप्त होने पर वह उनके सम्मुख बैठ गई और बोली, भंते, मैं बुद्ध संघ की शरण जाती हूँ और अपने आम्रवन को बुद्ध तथा भिक्षु संघ को भेंट करती हूँ। बुद्ध ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यद्यपि भारतीय शास्त्रों में प्राचीन काल से ही आत्मवत सर्वभूतेषु का उपदेश दिया गया था, पर व्यवहार में उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक थी। विशेषतः शूद्रों और स्त्रियों के साथ तो धर्म नेताओं का व्यवहार किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता था। बुद्ध ने इस अन्याय का अनुभव किया और अपने संघ में सदैव इन दोनों अन्याय पीड़ित वर्गों को समान स्थान दिया। आम्रपाली की घटना इस साम्य भाव का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। वह स्त्री तो थी ही, साथ ही उसका पेशा भी ऐसा था जो समाज में नीच और उपेक्षित समझा जाता था, पर बुद्ध ने उसके मनोभाव की शुद्धता को समझ लिया और उसके साथ पूर्ण शिष्टता का व्यवहार किया। इसके परिणाम स्वरूप आम्रपाली का हृदय पूर्ण शुद्ध हो गया और उसने अपनी धन संपत्ति ही नहीं, समस्त जीवन धर्म और समाज की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। इस उदाहरण ने अन्य हजारों स्त्रियों को भी प्रेरणा दी और वे भी बुद्ध संघ की अनुयायी और सहायिका बन गई। इसके परिणाम स्वरूप समाज के संस्कार और प्रगति में इतनी अधिक सहायता मिली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बुद्धि संगत धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म का विषय सदा से विवादग्रस्त रहा है। प्रत्येक धर्म नेता या प्रचारक अपने सिद्धांतों और आदर्शों को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसके लिए वह प्रायः दूसरों के मतों का खंडन भी करने लग जाता है। इसके लिए बुद्ध के समय में ऐसी ही स्थिति थी। अब वे केशपुत्तीय नामक ब्राह्मणों के ग्राम में पहुंचे तो वहां कालामा गोत्र के लोगों ने उनसे कहा, भंते, हमारे ग्राम में कुछ ब्राह्मण साधु आते हैं। वे अपने मतों का समर्थन करते हैं और दूसरे मतों का खंडन। फिर दूसरे आते हैं, वे अपने सिद्धांतों का समर्थन करते हैं और दूसरों के सिद्धांतों का खंडन। बनते, हम कैसे जाने कि कौन सही है और कौन गलत है? बुद्ध ने कहा, कालामा भाइयों, संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किसी बात में केवल इस कारण विश्वास मत करो कि बहुत से लोग उसको मानते हैं। इस कारण विश्वास मत करो कि वह तुम्हारे आचार्यों की कही हुई बात है। इस आधार पर विश्वास मत करो कि वह तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखी है। वरन प्रत्येक बात को अपने व्यक्तिगत अनुभव की कसौटी पर जांचो। यदि वह तुम्हें
अपने तथा औरों के लिए हितकर जान पड़े तो उसे मान लो, ना जान पड़े तो मत मानो। धर्म के निर्णय के विषय में बुद्ध की यह सम्मति बहुत उचित और स्पष्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह सत्य है कि साधारण व्यक्ति धार्मिक समस्याओं पर ठीक ठीक विचार नहीं कर सकते और किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए उनको विद्वानों की सहायता ही लेनी पड़ती है। तो भी प्रत्येक विषय में स्वयं विचार करना भी अत्यावश्यक है, और यदि कोई बात बुद्धि के विपरीत, तर्क के विरुद्ध जान पड़े तो उस पर अच्छी तरह विचार विमर्श किया जाए। केवल शास्त्राज्ञा, पंडितों की मान्यता, गुरुजनों के आदेश के आधार पर किसी भी बात को बिना सोचे विचारे स्वीकार कर लेना अंधविश्वास ही कहा जाएगा। धर्म के विषय में इस प्रकार का मतभेद कोई नई बात नहीं है। वैदिक काल और स्मृति काल में भी भिन्न भिन्न ऋषियों का मत पृथक पृथक था। वैशेषिक, सांख्य और वेदांत दर्शनों के मतों में परस्पर बहुत अंतर पाया जाता है। शैव और वैष्णव एक दूसरे के संप्रदायों को सर्वथा अग्राह्य बतलाते हैं। चारवाक आदि मत वालों ने तो वेदों की खुलकर निंदा की है और उनके रचयिताओं के लिए भांड, धूर्त, निशाचर आदि अपशब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं किया है। इसलिए किसी भी संप्रदाय के संस्थापक या धर्म सिद्धांत के प्रचारक के लिए बिना विचारे निर्भ्रांत स्वीकार कर लेना या उनके उपदेशों को आंख बंद करके सत्य मान लेना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। इसलिए अपने गुरुओं, धर्मोपदेशकों के प्रति सब प्रकार से श्रद्धा भक्ति रखते हुए भी उनके विचारों को जांच करके ग्रहण करना बुरा नहीं कहा जा सकता है। सहकारी जीवन की आवश्यकता। बुद्ध 500 भिक्षुओं को लेकर कीटगिरी की ओर चले। सारिपुत्र और मौदगल्यायन भी उनके साथ थे। जब कीटगिरी निवासी भिक्षुओं ने, जिनमें अश्वजित और पुनर्वसु प्रमुख थे, यह समाचार सुना तो उन्होंने परस्पर सलाह की कि सारिपुत्र तथा मौदगल्यायन की नियत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा उपाय किया जाए कि उनको शयनासन प्राप्त ना हो सके। यह सोचकर उन्होंने संघ के समस्त प्रयोजनीय पदार्थों को आपस में बांट लिया। जब बुद्ध संघ के कुछ व्यक्ति आगे बढ़कर कीटगिरी पहुंचे और वहां के भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध, सारिपुत्र तथा मौदगल्यायन के लिए शयनासन की व्यवस्था करने को कहा, तो उन्होंने कहा, आวุसो, यहाँ सांघिक शयनासन नहीं है। हमने सभी सांघिक को संपत्ति की बांट लिया है। भगवान का स्वागत है, वे चाहे जिस विहार में ठहरे। सारिपुत्र तथा मौदगल्यायन पाथेच्छुक हैं, हम उन्हें शयनासन नहीं देंगे। सारिपुत्र ने उनसे पूछा, क्या आวุसो, तुमने संघ की शय्याएं बांट ली हैं? हाँ, हमने ऐसा ही किया है, अश्वजित ने कहा। भिक्षुओं ने जाकर समस्त समाचार भगवान बुद्ध की सेवा में निवेदन किया तो उन्होंने ऐसा अनुचित कर्म करने वाले भिक्षुओं की निंदा करते हुए कहा, भिक्षुओं, 5 वस्तुएं बांटी नहीं जा सकती। पहला, आराम या आराम की वस्तु। दूसरा, विहार, निवास स्थान। तीसरा, मंच, पीठ, गद्दी, तकिया। चौथा, लौ, कुंभी। 5वां, बल्ली, बांस, मूंज। साधु का एक बहुत बड़ा लक्षण अपरिग्रह भी है। जो व्यक्ति साधु वेश धारण करके भी अपनी सुख सुविधा के लिए हर तरह से सुख सामग्री एकत्रित करता रहे, उसे ढोंगी या हरामखोर ही कहना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसे सुख सामग्रियों की इतनी लालसा है तो गृहस्थ जीवन को त्याग कर भिक्षु बनने की आवश्यकता ही क्या थी। गृहस्थ में अगर वह परिश्रम करके धनोपार्जन करता और उससे इच्छानुसार आराम का जीवन व्यतीत करता तो उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान न देता। पर यदि कोई व्यक्ति साधु बनकर जीविकोपार्जन के लिए परिश्रम करना बंद कर दे और तब भी सुख सामग्री के संग्रह करने, उन पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लालसा या फिक्र में लगा रहे, तो वह समाज के आगे एक दूषित उदाहरण उपस्थित करने का दोषी ही समझा जाएगा। साधु आश्रम का एक बड़ा भाग लाभ सहकारी जीवन व्यतीत करना है। गृहस्थ आश्रम में तो सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कारणों से भी मनुष्य को अपने व्यवहार की अधिकांश वस्तुएं पृथक रखनी पड़ती है,
पर साधु के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं होता और वह चाहे व्यक्तिगत पदार्थ का भार ढोने और उनकी रक्षा करने के झंझट से सहज में ही छुटकारा पा सकता है। जैन साधुओं में इस तथ्य पर बहुत अधिक जोर दिया है और उनके सामने यह आदर्श रखा गया है कि यदि उनमें सामर्थ्य हो तो वे अपनी आवश्यक वस्तुओं की संख्या घटाते घटाते उनका पूर्ण रूप से अंत कर सकते हैं। तब उनके पास तो अन्न का एक दाना और न एक बालिश्त वस्त्र शेष रहता है और वे अपना भार सर्वथा प्रकृति पर और समाज पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। यदि इस सीमा तक आगे न बढ़ा जाए तो भी साधुओं का यह कर्तव्य धर्म अवश्य है कि अपने पास रहने वाली वस्तुओं की संख्या कम से कम रखे और निवास, शय्या, भोजन सामग्री आदि की व्यवस्था सामूहिक रूप से ही करे। इससे थोड़े पदार्थों में ही बहुत से लोगों का काम चल सकता है और साधु अनेक वस्तुओं का बोझ ढोने और उनकी देखभाल करने की चिंता से मुक्त रह सकता है। आगे चलकर समाज के अन्य व्यक्ति भी इस आदर्श को अपना सकते हैं और अपनी परिस्थितियों तथा सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामूहिक जीवन का न्यूनाधिक भाग या अंश ले सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन सब प्रकार का सामूहिक जीवन सभ्यता और प्रगति का एक बहुत बड़ा साधन है। इसमें प्रत्येक पदार्थ की उपयोगिता कई गुनी बढ़ जाती है और उससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। जो लोग अकेले बड़े पदार्थों की व्यवस्था कर सकने में असमर्थ होते हैं वे भी किसी रूप में उनके प्रयोग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इससे व्यक्तिगत लालसा, स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष आदि हानिकर प्रवृत्तियों में कमी आती है। इस तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर वेदों ने गाया है कि तुम लोग साथ साथ चलो, साथ बोलो, तुम समान मन वाले हो, तुम्हारे विचार भी समान होवे, तुम्हारा कर्म समान हो, तुम्हारे हृदय और मन भी समान हो, तुम समान मति और रुचि वाले होकर सब प्रकार से सुसंगठित हो।